हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे लर्न बाय रुचि चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा VES थियरी, जियोमेट्री एंड शेप। फर्स्ट वीडियो में हमने जेड की वैल्यू 2 और 3 इट मीन्स ESP और ESP2 हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर ली थी। तो फ्रेंड, आइए अब हम चर्चा करेंगे जेड की वैल्यू 4 की। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर जेड की वैल्यू मैंने सपोज कर लिया, या फिर कि कोई भी जियोमेट्री है जिसकी जेड की वैल्यू 4 है, इसमें बॉन्ड पेयर 4 प्रेजेंट है, लोन पेयर 0 प्रेजेंट है, तब हमारी जियोमेट्री क्या होगी? तब हमारी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। बिकॉज जियोमेट्री हमारी डिपेंड होती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे, बट हमारी जो शेप होती है यह सिर्फ डिपेंड होती है बॉन्ड पेयर पे। इससे लोन पेयर का कोई भी साझेदारी नहीं होता, कोई भी लेना देना नहीं होता। अगर टेट्राहेड्रल जेड की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, तो हमारी जियोमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अगर हम इसके शेप की बात करें तो शेप में कोई भी एक्सिस है, कोई भी एटम है, इसकी बॉन्ड पेयर 4 प्रेजेंट है, यानी टेट्राहेड्रल। जियोमेट्री और शेप क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्रेंड, आइए अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि इस जेड के 4 की वैल्यू में किस किस तरह से कंडीशन बन सकते हैं। हमने सेकंड कंडीशन ले लिया। अगर जेड की वैल्यू 4 है, लोन पेयर इसमें, बॉन्ड पेयर इसमें 3 प्रेजेंट है, लोन पेयर 1 प्रेजेंट है, तब हमारी जियोमेट्री क्या होगी? हमारी जियोमेट्री सेम होगी, टेट्राहेड्रल। क्यों सेम होगी? हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, बार बार बता रही हूँ, क्योंकि जियोमेट्री हमारी डिपेंड होती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को हम ऐड करेंगे तो जेड की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, बट हमारी शेप डिपेंड होती है बॉन्ड पेयर पे। तो हमारी शेप क्या होगी कि यहाँ पे एक एक्सिस है, इसकी बॉन्ड पेयर, मैंने बॉन्ड पेयर इस तरह डोनेट कर दिया, और जो लोन पेयर है इस तरह मैंने कर दिया। अगर लोन पेयर मैंने इस तरह कर दिया तो शेप हमारी बॉन्ड पेयर पर डिपेंड होती है। मैंने लोन पेयर को हाइड कर लिया तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बन रही है? थोड़ा थोड़ा पिरामिड की तरह। किस तरह बन रही है? पिरामिड। तो इसलिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? पिरामिडल होगी। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड होती है जेड की वैल्यू पे। आइए थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि जेड की वैल्यू में 4 में कौन कौन से कंडीशन और बनेंगे। जेड की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, बॉन्ड पेयर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, लोन पेयर 2 रख दिया, तब हमारी जियोमेट्री क्या होगी? जियोमेट्री हमारी सेम होगी, टेट्राहेड्रल। और हमारा शेप क्या होगा? शेप यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो हमने यहाँ पे ए मान लिया, कोई भी एटम, सेंट्रल एटम ले लिया। अब इसमें 2 लोन पेयर 2 प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर 2, मैंने बॉन्ड पेयर को इस तरह से डोनेट कर दिया और लोन पेयर को इस तरह से कर दिया। अगर इस तरह है हम स्ट्रक्चर, इसकी शेप इस तरह बन रही है, तो अगर हम इसके लोन पेयर को हाइड कर लें तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बन रही है? भी किस शेप में बन रही है? भी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बेंट लिख सकते हैं, एंगुलर लिख सकते हैं। अब इसके हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो आइए फ्रेंड, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि कैसे किसी भी जियोमेट्री को, शेप को हम निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अमोनिया को, NH3 के। अगर अमोनिया की जेड की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो जेड की वैल्यू 4 होगी, बट कैसे होगी? अगर आपको जेड की वैल्यू निकालना नहीं आता तो कभी भी आप जियोमेट्री शेप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जियोमेट्री शेप जेड की वैल्यू पे डिपेंड होती है। अगर आपको जेड की वैल्यू निकालना नहीं आता तो आप हमारे पास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में भी मैंने जेड की वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन, इन सभी चीज़ों की चर्चा कर ली है। तो फ्रेंड्स, जेड की वैल्यू यहाँ पे अगर 4 आई है, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसमें बॉन्ड पेयर देखें और लोन पेयर देखें, इनका नंबर, तो बॉन्ड पेयर क्या होगा? बॉन्ड पेयर हमारी जेड की वैल्यू होती है, ठीक है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमारी जियोमेट्री होती है। अब इसमें देखेंगे बॉन्ड पेयर कितना है? 3 है। सराउंडिंग एटम कितना है इसका?
3 है। अगर इसके लोन पेयर की बात करें तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, 3 है। लोन पेयर कितना है, 1 है। अगर 1 है तब हम इसकी जियोमेट्री की बात करें तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अगर अब हम इसके शेप की बात करें, इसकी शेप किस तरह होगी, नाइट्रोजन इधर सेंट्रल एटम है, मैंने यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट कर दिया, लोन पेयर 1 है। अगर हमने लोन पेयर को, मैंने बताया कि हमारी शेप डिपेंड होती है ओनली बॉन्ड पेयर पे, बट हमारी जियोमेट्री लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बार बार मैं ये चीजें बता रही हूँ जिससे आप भूले ना। अगर हम अमोनिया से इसका लोन पेयर हाइड कर लें तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बन रही है, पिरामिड की तरह बन रही है। किस तरह बन रही है, पिरामिड। तो इसकी शेप क्या होगी, पायरामिडल होगी। तो आइए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं और आपको उसके माध्यम से समझाते हैं। मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ CH4 का। जेड की वैल्यू CH का 4 का भी 4 होगा। अगर अब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करें, इसके हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। अगर इसमें हम लोन पेयर की बात करें और बॉन्ड पेयर की, इसका सराउंडिंग एटम कार्बन का कितना है, 4 है। इट मीन्स इसमें लोन पेयर 0 प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर कितना प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। तो आइए अगर हम इसकी जियोमेट्री की बात करें तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, बिकॉज जेड की वैल्यू पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे डिपेंड करती है हमारी जियोमेट्री। अगर इसके हम शेप की बात करें तो इसकी शेप किस तरह होगी, कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, मैंने इस तरह इसका स्ट्रक्चर बना दिया। इस तरह इसका, इसलिए शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारी शेप होती है, डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पे। अगर बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, लोन पेयर एक भी नहीं है, इट मीन्स हमारी शेप भी जियोमेट्री के समान होगी। तो आइए हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। तो हमने थर्ड एग्जांपल लिया H2O यानी वाटर का। अगर वाटर में जेड की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें, जेड की वैल्यू 4 होती है। इसकी जियोमेट्री की बात करें होगी टेट्राहेड्रल। अगर इसके टेट्राहेड्रल हो रही है, अब हम इसमें बॉन्ड पेयर देखें और लोन पेयर देखें। इसका जेड की वैल्यू 4 है, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। इट मीन्स बॉन्ड पेयर 2 प्रेजेंट है, लोन पेयर कितना प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। तो आइए अब हम इसके शेप की चर्चा करते हैं। शेप इसकी क्या होगी, आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब इस ऑक्सीजन के हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम कितना है, 2 है। इसकी लोन पेयर कितना प्रेजेंट है, 2। इस तरह कर दिया। मैंने बार बार बताया कि शेप में लोन पेयर डिपेंड नहीं करता है, शेप में ओनली बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर को हमने हाइड कर लिया तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बन रही है, शेप इसकी किस तरह बन रही है, भी की आकार की। ठीक है, अगर भी के आकार की बन रही है, इट मीन्स इसकी कौन सी वेंट बोल सकते हैं या फिर एंगुलर आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने sp2 sp3 इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर ली थी, यानी जेड की वैल्यू 2 3 4। अगर हमने अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जेड की वैल्यू 5 6 7। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जिस तरह आगे आगे वीडियो बनाते जाए आप तक पहुँचते रहे। इसी तरह आप अगर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी चैप्टर आप हमारे माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एकदम शानदार तरीके से आपका वो टॉपिक समझाएं और आप हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहें। थैंक यू।